अनाथ और बेसहारा लोगों की सेवा में सक्रिय छतरपुर के निर्वाणा फाउंडेशन ने एक बार फिर एक बेटी को नया जीवन देने का सराहनीय कार्य किया है। फाउंडेशन के प्रयास से एक बेटी लगभग 2.5 साल बाद अपने पिता से मिली। मिलन का ये पल जिसने देखा उसकी आंखें नम हो गई। बेटी के पिता ने बेटी की सुरक्षा और उसे नया जीवन देने के लिए फाउंडेशन का आभार जताया। निर्वाणा फाउंडेशन के संचालक संजय सिंह ने बताया कि 20 मई 2023 को ये बेटी खजुराहो रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में पुलिस को मिली थी, जिसे पुलिस द्वारा फाउंडेशन को सौंपा गया था। श्री सिंह ने बताया कि जब बेटी मिली थी तब मानसिक रूप से अस्थिर थी और शुरुआती 1 साल तक बहुत परेशान करती थी। फाउंडेशन ने उसकी अच्छी देखभाल की, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वो स्वस्थ हुई और अपने बारे में जानकारी दी। ये बिटिया का नाम है सोनिया चौहान और ये बिटिया बेसिकली झारखंड स्टेट से है। वहाँ पे थाना हैदरनगर लगता है, जहाँ ग्राम तारा है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। ये बिटिया 10 मई 2023 आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व खजुराहो रेलवे स्टेशन पे लावारिस हालत में मिली थी, जिसको थाना बमीठा ने उसको वहाँ से लिया था और इनको निर्वाणा फाउंडेशन संस्था में लाया गया था। जब ये आई थी तो इनके पास सिर्फ एक वस्त्र था इनके शरीर पे जो पहना था, और इनके पास कुछ भी नहीं था, और ये पूर्णतः मानसिक एक विक्षिप्त जो बोलते हैं कैटेगरी वो थी। आने के दिन से लेके जब तक ये ठीक नहीं हुई, इनको लगभग 1 वर्ष लगा ठीक करने में, हमको इलाज के द्वारा, सेवा के द्वारा। और 1 वर्ष तक ये बहुत उत्पात करता था, क्योंकि इसको कुछ पता नहीं था क्या जीवन है क्या नहीं है। ये कपड़े फाड़ता था, चिल्लाता था, सबको दांत काटता था, कभी पेट पे चढ़ जाएगा, दीवारों पे चढ़ जाएगा। तो इनके पीछे 2 लोग लगे रहते थे। इसको खिलाने के लिए हमें मनाना पड़ता था, मना के इसको अपने हाथों से खिलाते थे, इसको पालते थे, पोसते थे। ये सोती नहीं थी, इसे गोद में हम सुलाते थे, इसको बिटिया की तरफ पाल पोस के 1 वर्ष के बाद जब ये थोड़ा बहुत ठीक होने लगी, तब ये कुछ अपने बारे में बताने लगी कि एक झारखंड हैदरनगर थाना, नंबर, मोबाइल सब कुछ बताया। फिर वहाँ हैदरनगर थाना में पुलिस विभाग को संपर्क किया गया। पुलिस विभाग ने संपर्क करने के बाद उन्होंने इनका घर परिवार खोजा। ये इनके पिता हैं जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है विजय चौहान, जो कि वहाँ के निवासी हैं, और सिंगरौली जो खदान है, कोयले खदान, वहाँ पे काम करते हैं, और अन्य जगह भी प्राइवेट कंपनीज में काम करते रहे हैं। जब इन लोगों को पता चला तो इनको बड़ा खुशी थी, क्योंकि ये जो बिटिया की कहानी थी, एक्चुअली इनकी माँ 2009 में ख़त्म हो गई थी। तब बिटिया की उम्र लगभग 7-8 साल की थी, तो माँ का प्यार नहीं मिला, और फिर दादा दादी थे जो इनको पालते थे, और ये दादा दादी की देखभाल करती थी अपने गांव में ही। लेकिन दुर्भाग्य से दादा और दादी 2012-15 में ख़त्म हो गए। फिर ये अपने नाना नानी के पास चली गई थी, जो उनके पास रहती थी, वहीं पढ़ाई करती थी, और 9वीं कक्षा वहीं से पास की। 10वीं नहीं कर पाई थी क्योंकि स्कूल नहीं जा पाती थी, और कोरोना के बाद शायद 2021 में इनके नाना नानी भी ख़त्म हो गए। उसके बाद इनके पिता वापस इनको गांव में ले आए। गांव में रहने के बाद ये बिटिया अकेली गांव में रहती थी, क्योंकि पिता को काम करना पड़ता था, तो बाहर ही रहते थे काम के चक्कर में। लेकिन इनके पास जो भी नाना नानी के द्वारा जो भी ज़मीन ज़्यादा दिया गया था, इनके खुद के जो ज़मीन वगैरह है, पारिवारिक घर वगैरह, इनके चाचा लोगों की नीयत थोड़ी बिगड़ी, और इस बच्ची को उन्होंने एक निशाना बनाया कि क्यों ना इसको बहला फुसला के सारा ज़मीन ज़्यादा अपने नाम पे कर लिया जाए। तो इन्होंने इसको जादू टोना का सहारा लिया, झाड़ फूँक करने लगे, इसके मंत्रोच्चारण जो भी करना होता, ताकि इसको मानसिक प्रताड़ना दे के इसको एक मानसिक बना दिया गया था। उसके बाद जब पिता को पता चला तो वापस एक गाँव आए। एक पिता के नाते अपनी बेटी को लेकर रांची मानसिक आरोग्यशाला में भी उसका इलाज कराया, शहडोल में भी एक मानसिक डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद ये 1 मई 2023 को उमरिया जो ज़िला है पाली, वहाँ रेलवे स्टेशन पे बैठे थे अपनी बच्ची को लेके, और इतने में पिता को नींद आ गई, तो उनको नींद में चले गए, और इतने में बच्ची उनसे बिछड़ गई 1 मई 2023 को। और इन्होंने वहाँ बहुत खोजा, उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में खोजा, 2-3 बार कटनी भी गए, सिंगरौली भी गए, लेकिन बच्ची उनको नहीं मिली, और थक हार कर वो फिर अपने घर चले गए। और भाग्य से, जो निर्वाणा का सौभाग्य है जो भगवान ने दिया यहाँ सेवा का इन प्रभु जी लोगों का, 10 मई को 9 दिन के बाद ये निर्वाणा फाउंडेशन संस्था में आ गई थी हमारे पास। तो 1 साल की मेहनत करने के बाद जो हम लोग नया जीवन देते, इस बच्ची को भी हम लोगों ने मेहनत से नया जीवन दिया, और उसके बाद 1.5 साल उसके बाद हमारे पास रही, कुल मिला के 2.5 साल। और पिछले 1.5 साल से बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि पिता नहीं आ पा रहे थे, तो यहाँ सेवाएं करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, भोजन पानी में मदद करती थी, हर चीज़ में सेवाएं करती थी, और ये खूब पूजा पाठ भी करती है। बहुत अच्छी बिटिया है ये। आज पिता 2 दिन पहले संपर्क हुआ तो बोले हम आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले निकले थे वो सिंगरौली से, फिर धाम पे गए, बागेश्वर धाम के दर्शन किए। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास जो हमारा एड्रेस था वो खो गया, नंबर भी खो गया, एड्रेस भी खो गया। तो 2 दिन बेचारे इसी हालत में, आप जिनकी हालत देख रहे हैं अलग से दिख रहे होंगे, तो 2 दिन ऐसे भटक रहे थे, और करते करते आज सुबह वापस हमारे पास पहुँच गए।
और जब पहुँचे तो बहुत रोए ये बेचारे, क्योंकि एक पिता के लिए 2.5 साल के बाद उसकी खोई हुई बिटिया जो मानसिक अवस्था में थी, क्योंकि ये बताते थे इनको भी बहुत तंग करती थी, बहुत नोचती थी, काटती थी, बहुत तंग करती थी। तो इतने खुश हुए आके, बोले ये हम भगवान के घर आ गए और हमारी बिटिया को आपने एक नया जीवन दिया। हमने तो सिर्फ़ पैदा किया, आपने इसको नया जीवन दिया, वरना गाँव में शायद इसको लोग मार डालते ज़मीन जायदाद के लालच में। आज वो नया जीवन पाके इनकी बिटिया अपने पिता के साथ आज विदा होगी और यहाँ से ये लोग सीधा अपने, इनके मामा रहते धनबाद में, वहीं जाएगी, उनके पास रहेगी। और इनका आगे का है कि बच्ची के लिए साल 2 साल में एक अच्छा घर परिवार देख के उसका शादी करें, उसको विदा करें, क्योंकि बिटिया एकदम स्वस्थ है, पूरा घर गृहस्थी संभाल सकती है। और निर्वाणा में यही सब सिखाया जाता है, घर गृहस्थी, दुनिया और सेवा कैसे की जाती है। तो बिटिया पूरी पूर्ण है और हम चाहेंगे कि अब घर परिवार में जाके अपना घर बसाए और अपना निजी जीवन शुरू करे, नया जीवन शुरू करे। और हमारी बहुत दुआएं हैं इस बिटिया के लिए कि इसने सब कुछ सहते हुए भी अब वो एकदम नॉर्मल बच्ची हो गई है। और पिता को भी बहुत बहुत बधाई है कि आज अपनी बिटिया को इस घर से विदा करके लेके जाएंगे और आगे सब जीवन इन लोगों का सब अच्छा रहेगा, यही हम दुआ करते हैं। और ईश्वर का एक बार पुनः धन्यवाद है कि ये मौका शायद निर्वाणा फाउंडेशन में लिखा गया है कि हर बिछड़े हुए माँ बहनों और बेटियों को निर्वाणा मिलाता है। मेहनत बहुत लगती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन हम लोग हारते नहीं हैं, पूरी टीम मेहनत करती है दिन रात यहाँ पे। और उस मेहनत का ही फल है कि ये जो बिटिया हो, माँ हो, किसी की पत्नी हो, जिस रूप में भी, हम तो नहीं जानते किसी कहानी, क्योंकि इनकी सारी कहानी आज जब पिता आए तब पता चला। 2.5 साल तक हमें बहुत छोटे रूप में इसकी कहानी पता थी, आज पूर्ण रूप में पता चली। तो हम लोग बिना जात, बिना नाम, बिना उसकी कहानी जाने उनको नया जीवन देते हैं और नया जीवन दे के जब विदा करते तब प्रभु जी का बहुत धन्यवाद होता है कि सब कुछ तो वही कराता है। और आज उन्हीं की दुआओं से बिटिया विदा होके अपने घर जाएगी और अपने घर परिवार में जाके रहेगी। बेटी ने बताया कि उसका नाम सोनिया चौहान है और वो झारखंड के हैदरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तारा की रहने वाली है। सोनिया से मिली जानकारी के आधार पर उसके परिवार का पता लगाया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके पिता विजय चौहान मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की एक कोयला खदान में काम करते हैं। इसके बाद विजय सिंह चौहान से संपर्क किया गया और उन्होंने बेटी के लापता होने की जो कहानी सुनाई वो भावुक कर देने वाली निकली। दरअसल सोनिया के पिता विजय सिंह चौहान ने बताया कि जब सोनिया 9 साल की थी तब उसकी मां का निधन हो गया था। दादा दादी ने उसे पाला, लेकिन 2015 में उनका भी देहांत हो गया। इसके बाद सोनिया को नाना नानी के पास भेजा गया। नाना नानी से जो संपत्ति उसे मिली उस पर सोनिया के चाचा की बुरी नजर थी और संपत्ति पाने के लिए उन्होंने जादू टोने का सहारा लेकर सोनिया की मानसिक स्थिति बिगाड़ दी। इसके बाद सोनिया को रांची की मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती किया गया। विजय सिंह ने बताया कि 1 मई 2023 को वो सोनिया के साथ उमरिया जिले के पाली स्टेशन पर थे, तभी उन्हें नींद आ गई और यहीं से सोनिया बिछड़ गई थी। हमको यही लगा कि बेटी घर रहती तो मर गई होती, यहाँ रहने से इसका जिंदगी सुधर गया। ईश्वर का कृपा था, बड़े बाबू श्री संजय सिंह जी के बहुत बड़ा एहसान है जो कि आज सामने देख रहे हैं। न तो बचने की संभावना नहीं था। ईश्वर की सब लीला है, किससे क्या करवाएंगे वही जानते हैं, और मैं क्या बोलूं। खुशी हुई है आज बेटी को देखकर? बड़ी क्यों नहीं रहेगा, रोज दिन फोन करती थी, 3 साल से बात नहीं हो रहा, काहे नहीं दुख रहेगा। निर्वाणा फाउंडेशन के संचालक संजय सिंह ने बताया कि पिछले 1.5 साल से सोनिया फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ाती है और हर काम में उनकी मदद करती है। कुछ दिन पहले उसके पिता से संपर्क हुआ, जिसके बाद पिता विजय सिंह चौहान छतरपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन फाउंडेशन का नंबर और पता खो जाने से वे 2 दिन तक भटकते रहे। शुक्रवार को आखिरकार वे फाउंडेशन पहुंचे, जहां अपनी बेटी से मिलकर बेहद भावुक हो गए। इस मौके पर विजय सिंह ने कहा कि संजय सिंह ने उनकी बेटी को नया जीवन दिया, वरना गांव में संपत्ति के लालच में लोग उसे मार सकते थे। उन्होंने बताया कि वे अब सोनिया के साथ उसके मामा के यहाँ रहेंगे। जी लेना और मासा ने और सभी लोगों ने, दीदी मैम, जो भी सबको ने अच्छा सिखाया है, अच्छा ही किया है, क्योंकि हम तो बहुत दुखी रहते थे हमेशा ही, यही सोचते थे कि कौन हमारी सहायता करेगा। लेकिन आज हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम यहाँ पे आके हर चीज़ सीखे।